चेतन स्वभाव तो है, कीड़ी में भी चेतन है। तो जो सत्य है उसका अस्तित्व सदा है, जो चेतन है उसमें ज्ञान है। तो कीड़ी में भी ज्ञान है कि ये शक्कर है और ये नमक का कंकड़ है। कीड़ी में भी ज्ञान है कि ये धुआं है, यहाँ से भाग चल, और ये ठंडी हवाएं आ रही है तो बरसात आएगी, कहीं पड़ रही है, हमारे बिल में बच्चे पड़े, कहीं डूब न जाए, तो कीड़ी बच्चों को लेकर सुरक्षित जगह पे जाती है। कौन उसको नोटिस देता है? कौन टेलीफोन करता है? तो कीड़ी के अंदर भी वो सच्चिदानंद, छोटे से छोटा, अगर ब्रह्मांड में कोई चीज है तो भगवान है। ईश्वर से बढ़कर कोई छोटा नहीं। अणुरो अणुयान, अणु से भी अणु, और बड़े से बड़ा भी ईश्वर है। महत्व महियान, बड़े से बड़ा भी वो परमात्मा है। छोटे से छोटा इतना है कि बैक्टीरिया के अंदर भी उसकी सत्ता, चेतनता और आनंदता दिखती है। बैक्टीरिया को भी अनुकूल वातावरण में मजा आता है। बैक्टीरिया में भी चेतना है, और बैक्टीरिया का भी शरीर जो भी है छोटा मोटा, खूब बैक्टीरिया हो गए गन्ने का रस में अथवा ताड़ में, बैक्टीरिया हो गए, फिर खराब हो गया तो बैक्टीरिया मर गए, दारू बन गया, दारू ने पिया तो कुछ बन गया। वो कुछ भी कुछ न कुछ अस्तित्व उसका मौजूद रहेगा। बैक्टीरिया की आकृति नाश होती, जैसे कंगन है, कुंडल है, अंगूठी है, चैन है, पट्टा है, तो ये पट्टा चैन सब में सुवर्ण है। यह है पना सुवर्ण का है, बाकी नाम सुवर्ण के आधार पर रखे गए। तो जब सुनार देखता है तो सोने को देखता है। एक को हुआ कि चलो भगवान की दया हुई, तेल में कमाई हुई है, चलो ठाकुर जी की मूर्ति सोने की बना ले, और तेल में आ गई तेजी, तो महाराज उसने लाखों रुपए और कमा लिए। तो बोले राम जी की मूर्ति तो लाए हैं, लेकिन सेवक के बिना स्वामी की मूर्ति, तो चलो सरकार का सेवक भी ले आए, तो हनुमान जी को भी ले आए। अब कुछ तेजी मंदी में घाटा पड़ गया, तो वो राम जी को भी उठाया और हनुमान जी को भी उठाया, रखा थैली में, और माणिक चौक बेचने गया। तो बोला कि भाई हनुमान जी के तो आपको हम 8,000 दे सकते, और राम जी के 2,000 मिलेंगे। बोले पागल हुए हो, राम जी भगवान है, स्वामी है, और हनुमान जी सेवक है। बोले हनुमान आप ले जाओ और राम जी भी आप ले जाओ, इतने वजन का सोना उनमें से दे दो, इतने वजन का हनुमान जी का सोना हमको दे दो, बाकी हनुमान जी तुम ले जाना। तो हम तो सोने की ही कीमत आंकते हैं, हनुमान जी की आकृति भक्तराज तुम ले लो। तो सोनार की नजर सोने पर है। ऐसे ही हिंदू संस्कृति के वेद शास्त्रों की और धर्म की नजर है उस पर ब्रह्म परमात्मा पर। तो सभी को पर ब्रह्म परमात्मा का, सत्यता का, चेतनता का, आनंदता का ज्ञान हो, इसीलिए सारे कर्म कांड विधि विधान है। बच्चे के पुंस संस्कार से लेकर, गर्भ में बच्चा है तब से लेकर मृत्यु के 16वें संस्कार तक हमारी व्यवस्था ये है कि आपके अंदर छुपे हुए परमात्मा के सत्यता को, चेतनता को, आनंदता को पाकर आप निर्दुख हो जाएं, रसमय हो जाएं, सुखमय हो जाएं, आनंदमय हो जाएं। जैसे भी कीर्तन के पहले हम लोगों ने थोड़ा नृत्य जैसा किया, तो क्या है कि हमारे पैरों में और हमारे हाथों में सारे शरीर की नाड़ियों का स्विच बोर्ड है। तो थोड़ा बहुत नृत्य करने से इंडा और पिंगला नाड़ी, इसमें श्वास की रिदम तेज से चलती, तो बीच में सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है, जिससे आपके ध्यान भजन में बरकत पड़े। और 10 अरब न्यूरॉन्स हैं हमारे सिर में, दोनों मस्तकों में मिलाकर। उन न्यूरॉन्स को पुष्ट करने वाली सुषुम्ना नाड़ी जितना सजग रहेगी, उतने वे न्यूरॉन्स सजग होंगे। एक एक न्यूरॉन्स एक एक ग्रह नक्षत्र का प्रतिनिधित्व कर सकता है, रिमोट कंट्रोल की नहीं उनसे काम करवा सकता है।
इतनी उनमें ताकत है, इतने छोटे हैं तो भी। जैसे सेल्यूलर इतना सा है और दुनिया के हर घर और ऑफिस में उसकी रिंग चमत्कार दिखा देती है। तो इस सेल्यूलर की खोज भी तो तुम्हारे न्यूरॉन्सों ने की ना, दिमाग ने की ना। तो सेल्यूलर बढ़ा कि सेल्यूलर को पैदा करने वाला बढ़ा? बोले सेल्यूलर को पैदा करने वाला बढ़ा। तो सेल्यूलर को पैदा करने वाला मनुष्य का मस्तक बढ़ा कि मनुष्य के मस्तक के बीच जो चेतना सत्यचित आनंद की काम कर रही वो बड़ी? बोले वो बड़ी। तो बस उस तक पहुंचने की व्यवस्था का नाम है भारतीय संस्कृति। समग्र ज्ञान भरा हुआ है। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाश श्री कृष्णाय वयम नमः। ये भागवत के पहले स्कंद में मंगलाचरण के वक्त आता है। ये ग्रंथ तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का है, तो फिर भी मंगलाचरण में क्या कि हम किसका पूजन करते हैं? सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य है, चेतन है और आनंद रूप है। श्री कृष्ण रूपाय नहीं, सच्चिदानंद रूपाय। वो सच्चिदानंद कैसे हैं? जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण है। तो उनको हम क्यों प्रणाम करते हैं कि तापत्रय विनाशाय, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों प्रकार के तापों में संसार तप रहा है। उन तापों से हम मुक्ति चाहने के लिए परमात्मा को प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो कौन से कृष्ण है कि जो सत्यचित आनंद है? कृष्ण का वास्तविक श्री कृष्ण नंद यशोदा के घर आए, वसुदेव देवकी के घर आए, उसके बाद में हम लोग कृष्ण कृष्ण करते हैं, ऐसी बात नहीं। श्री कृष्ण प्रगटे उसके पहले वेदों में कृष्ण शब्द की महिमा है। जो सबको कर्षित करते, आकर्षित कर दे, आनंदित कर दे, उसे कृष्ण कहते हैं। तो वही सच्चिदानंद सबको आकर्षित करते, सबको आनंदित करते और सबके कर्मों के नियामक हैं और प्रेरणादाता है और फलदाता है। आप छुप कर भी कुछ निर्दोष पक्षियों को पकड़ के कमरे में ले जाओ अथवा कीड़े मकोड़ों को, और कोई नहीं देखता, और कीड़े मकोड़े आप पर कोई केस भी नहीं कर सकते, और आप उनको अपने हाथ से कुचलो, तो देखो आपके हृदय में नालत कौन बरसाता है, अशांति और खिन्नता कौन देता है। और कोई नहीं देखे और उनको आपने कुछ खाने की मधुर वस्तु दी, तो हृदय में शांति, प्रसन्नता और अच्छाई का फल कौन देता है? वही सच्चिदानंद देता है। तो हिंदू की पूजा में मूर्ति पूजकों को जो बेवकूफ मानते हैं अथवा अनेक देवता को मानने वाले हिंदू लोग ऐसे हैं वैसे हैं, उन विचारों को पता ही नहीं कि तुम्हारा तो क्या, तुम्हारे पुरखों का भी जन्म नहीं हुआ था, उनके पहले तुम्हारे कल्चर का जन्म नहीं हुआ था, उनके पहले ही हिंदुओं ने जड़ में से भी भगवान को प्रकट किया और चेतन गुरु में से और माता पिता में से भी ईश्वर के आशीर्वाद को और बातचीत को प्रकट किया। यहाँ तक कि ऋषभ से भी ईश्वर के प्रागट्य का वर्णन आता है उपनिषदों में। शिष्य ने प्रार्थना की कि गुरुदेव मुझे भगवान का दर्शन करना है, जो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण है, मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। बेटे ये जो गाय है 5-25 ले जाओ जंगल में, और गायों को चराते चराते, बैल भी है उनके साथ, सांड भी है, जब 1000 गाय हो जाए ना तब आना, तो तुमको परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। अब वो तो बेचारा गिने न गिने, लेकिन गुरु का वचन, जब 1000 गायों से भी एक आध ज्यादा हो गई तो ऋषभ, वो एक बछड़ा,
बोला कि अब हमें ले चलो, हमारी संख्या हो गई है। को आप कौन बोल रहे हो? कि जिसको तुम खोजते हो वो ही मैं बोल रहा हूं। उपदेश दीजिए। तो ब्रह्म के प्रथम पाद का उपदेश उस ऋषभ के द्वारा सच्चिदानंद प्रभु ने दिया, बैल के द्वारा। फिर आधे रास्ते में आए, रात्रि विश्रांति करते करते फिर दूसरा पाठ का उपदेश दिया। ऐसे करते करते कई दिनों में आश्रम पहुंचना था, दूर जंगल। तो फिर तीसरे पाद का उपदेश दिया, तो उसको शांति, आनंद और निर्भीकता और चेहरे पर दिव्यता आई, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करता था, गायों को चराता था, झूठ कपट का तो सवाल नहीं है, गाय का दूध पीता था, गायों के बीच रहता था। आसुरी शक्ति, आसुरी वातावरण तो गायों के बीच हो नहीं सकता। मरे हुए भूत प्रेतों का प्रभाव भी गौशाला के इर्द गिर्द नहीं हो सकता है। अपने आश्रमों में गौशाला की गाय घुमाने का मैंने कह दिया, घूमती है ना, वाटिका में भी घूमते, यहाँ भी। हालांकि यहाँ तो कोई भूत प्रेत नहीं, फिर भी गायों के शरीर से जो ओरा निकलती है वो सूर्य के गो तत्व का प्रभाव वातावरण में बिखरता है। टीबी के परमाणु नहीं रह सकते। अशुद्ध वातावरण को शुद्ध करने के लिए गाय का घूमना और गाय का होना बहुत अच्छा है। और शुद्ध है तो और शुद्ध होता है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। सब अपनी अपनी। तो बोले बेटा ऐसा है, पत्नी ऐसी है, पड़ोसी ऐसा है, ये ऐसा है। भाई स्वस्य प्रकृति प्रेरिता अपि, स्वस्य अपनी अपनी प्रकृति से सब चलते रहते, अपने अपने। ज्ञान साक्षात्कार होने के बाद भी, सच्चिदानंद का दर्शन करने के बाद भी ज्ञानियों की भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा होती है। सुखदेव जी महान त्यागी है, तो जनक भला राज काज में अलमस्त हो रहे, चंवर डुलवा रहे हैं, सोने के बर्तनों में भोजन कर रहे हैं। तो जो साक्षात्कार सच्चिदानंद का सुखदेव जी को हुआ है, इतने मस्त की फिर जगत की सुध ही नहीं। और दूसरे राजा जनक इतना कि जगत का राजकाज कर रहे हैं। शुक त्यागी कृष्ण भोगी, कृष्ण तो द्वारका का उपभोग कर रहे हैं। जनक राघव नरेंद्र, राजा जनक और रघु राजा राजकाज करते। वशिष्ठ कर्मनिष्ठश्च, वशिष्ठ महाराज हैं तो हे राम जी अब सत्संग कल करेंगे, संध्या का समय हुआ है। बड़े कर्म में चुस्त रहते। सर्वेशाम ज्ञानिनाम समान मुक्त, आत्म साक्षात्कार हो जाए फिर भी ज्ञानी भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जीते हैं। तो जरूरी नहीं कि बेटा आपके प्रकृति के अनुसार जिए, पत्नी आपके अनुसार ही चले, पति आपके अनुसार ही चले। चलते हैं तो अच्छा है, न चले तो आप अंदर में उद्विग्न मत हो, परेशान मत हो। और नहीं चलते हैं तो आसक्ति हो जाएगी, नहीं चलेंगे तो अच्छा है, अनासक्ति आ जाएगी। इसीलिए आप तो इस संसार को अनादि काल से चला आ रहा है। सब जीवों की अपनी अपनी प्रकृति है। स्वस्या प्रकृति प्रेरिता ज्ञानवानम अपि निग्रह किम करिष्यति। अब मेरे गुरुदेव थे तो एक लंबा चोगा पहनते थे और शरीर मतलब सिर के बाल मुंडन रखते थे, दाढ़ी साफ रखते थे और यहाँ कपड़ा पहनते थे। लेकिन मेरी प्रकृति ऐसी नहीं है, मैं तो दाढ़ी रखता हूँ, मेरे गुरुजी को नहीं थी, और मेरे बाल है और मेरा वेश ऐसा है। तो विवेकानंद का वेशभूषा और व्यवहार अलग है, रामकृष्ण का अलग है। तत्व ज्ञान में जो गुरुजी को प्रसाद मिला है वही शिष्य को मिला, लेकिन व्यवहार में तो रमण महर्षि अलग ढंग से जीते, रामकृष्ण अलग ढंग से, बुद्ध और महावीर अलग ढंग से जीते। ये संसार है, खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा यारो। तो ऐसी बातों को कभी याद न करो जिससे दुख
और वही मनुष्य पैदा हो गया, अरे ऐसा है, मेरा ये हो गया, ये वो हो गया, वो। इसी का नाम तो दुनिया है। कभी अनुकूल होगा, कभी प्रति, अरे क्यों मेरी कम आम थी गुण, अरे आम थी गुण, अरे एमा शू थी गया, બધું स्वप्न જેવું संसार। इनका चिंतन न करो, इनकी गहराई में जो सच्चिदानंद बैठा है उसका चिंतन करो। ये गहना ऐसा, ये गहना ऐसा, गहने तो ठीक, लेकिन इसके भीतर जो सोना है उस पर नजर रखो। ये बड़ा तरंग, ये छोटा तरंग, ये ऐसा है, ये जहाग है, ये बुलबुला है, लेकिन सब पानी का ही खेल है। ऐसे सब मेरे सच्चिदानंद का खेल है, तो मन जल्दी ब्रह्म परमात्मा में आएगा। यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधि है। जहां जहां मन जाए वहां वहां सच्चिदानंद का ज्ञान रख दो, समाधान, समाधि हो जाएगी। क्या करें, हम भजन करते ना, एक गाय हम बारती है, तो गाय की गहराई में चेतनता किसकी है? इसी की जो माला घुमा रहा है वो प्रभु। जरा माला करने बैठे और दरवाजा खटखटाता है, कैसे लोग हैं? मैं तो भजन करती हूँ और ये टीवी जोर से चला रहे, तो टीवी चलाकर राजसी सुख ले रहे हैं, लेकिन तुझे ही खोज रहे हैं। और मैं माला घुमाकर सात्विक सुख लेना चाहता हूँ, तुझे ही खोज रहा हूँ है। तो टीवी का विक्षेप भी भक्ति में बदल सकता है। वो टीवी चलाकर भी तुझे खोज रहे हैं आनंद को, और मैं माला घुमाकर भी तुझे खोज रहा हूँ। वो खोजते खोजते नीचे जा रहा है और मैं खोजते खोजते तेरे तरफ आ रहा हूँ। प्रभु तेरी कृपा है। हमारे यहाँ तो बेवकूफ नाम भी भगवान का रखा गया। जयराम जी की महात्मा जब बोलते हैं अरे बेवकूफ, तो भक्त बुरा नहीं मानते। विष्णु सहस्त्र नाम में आया अज्ञ। भगवान सुज्ञ भी हैं, अज्ञ भी हैं, सब जानने वाले भी हैं और न जानने वाले भी भगवान ही हैं। बेवकूफ में भी वही सच्चिदानंद है। कितनी ऊंची बात बता दी। सुवर वराह अवतार में भी भगवान है, हयग्रीव घोड़े के अवतार में भी भगवान है। और मंदिर में जाते ना तो कछुआ मिलता है, पहले उसको प्रणाम करो। शिव जी के मंदिर में जाओ तो बैल मिलता है, तो पशुपति ही, पशुओं में भी वो सच्चिदानंद है। जीव जंतु में मत्स्य अवतार, वराह अवतार, हयग्रीव अवतार, नरसी अवतार। तो ऐसे घर में के है नंद गोपाल का, बाल गोपाल का अवतरण हुआ है, तो ठीक बात है। माता जी आई, मातृदेव गुरुदेव भव। नामदेव ने तो कुत्ते में भी सच्चिदानंद का दर्शन कर लिया और भूत में भी सच्चिदानंद का दृढ़ भाव किया, तो वहां से भगवान के दर्शन हो गए। एक संध्या को नामदेव जी जा रहे थे, कोई बड़ी इमली का पेड़ था, उसमें भूतड़ा रहता था। भूत ने देखा कि छोरा आ रहा है, इसको जरा डराए। तो जो डरता है उसमें फिर भूत घुसना आसानी हो जाता है भूत को, और फिर अपनी वासना के अनुसार भोग भोगता है भूत। तो एक बड़ा लंबा चौड़ा लेकिन नामदेव के भले पधारो लंबकनाथ, लंबे लंबे नाथ भले पधारे। धरती पे चरण आकाश लो मात, योजन भर के लंबे हाथ, भले पधारो लंबकनाथ। सुर संकादि गुण तुम्हारे गाए, नामदेव को करो सनाथ, भले पधारो लंबकनाथ। अब वो सच्चिदानंद ने कहा कि तो भूतड़े में भी मुझे देखता है। तो भूतड़ा गायब हो गया और सच्चिदानंद भगवान नारायण प्रकट हो गए। साधु पैदल का जमाना था तीर्थ यात्रा करने का, तब की बात है। नामदेव, ज्ञानदेव, गोरा कुम्हार आदि ये यात्रा करके जब शाम होती तो अलग अलग अपना छोटा मोटा जो
टेंट तंबू जैसा था उस समय का लगा देते और भोजन बनाते, कई यात्री अपनी अपनी जगह। तो सूर्यास्त के पहले भोजन बन जाए, भगवान को भोग लगा के आरती के समय खाना है। तो वहाँ कोई गांव के नजीक डेरा डाला, तो कोई काला कुत्ता आया। तो किसी साधु ने कहा, ये काला कुत्ता आ गया, आप शुकन है। किसी ने बोला शुकन है, भगा दिया। अभी भोग नहीं लगाया, बाद में आना। आ गया बड़ा पूंछ हिलाने। लेकिन नामदेव ने जो बाजरी की रोटी बनाकर खड़ी कर रखी थी लोटे के सहारे, और अंदर गया कटोरी लेने घी की, तो इतने में कुत्ते ने वो रोटी उठाई और कुत्ता तो चल पड़ा। नामदेव ने देखा रोटी, ओ ये शाम, मेरा शाम इस रूप में आया। ओ रुक जा, वो घी के बिना खाएगा तो पेट में दुखेगा। रोटी मेरी कौन हो रोटी मुंजी केर व्यो चुराए, केर व्यो चुराए, बिना भोग लगाए, बिना भोग। बनल रोटी खाओ मुरारी, घी मखे दियई गिरधारी। एडो की न सताए, खणी खोले बुधाए। तू कैसे आ गया, चुपके से क्यों ले जा रहा है, जरा ठहर। मैं तो घी लगा के तुझे भोग लगाने वाला था, अब तेरे को भोग लगाना था मूर्ति में, तो उससे तुझे अच्छा नहीं लगा, तो इस रूप में आया। ठहर तो सही, जरा ठहर। नामदेव भगे तो कुत्ता और भगे। आखिर नामदेव थक गए, बोले ऐसा क्यों सताता है। वो कुत्ते के अंदर सच्चिदानंद ने प्रेरणा किया, रोटी धर दी नीचे। चतुर्भुजी नारायण का नन्हा रूप, विठ्ठल भगवान की जय। तो है तो सच्चिदानंद सब जगह, लेकिन भक्त जहाँ दृढ़ भावना करता है वहां से प्रकट कर लेता है। लकड़ी में तो आग व्याप्त है, लेकिन जहां घर्षण करा, यहाँ उसको संयोग मिला तो आग प्रकट हो गई। तो ऐसी संस्कृति वालों को, भाई ये जरा से गोल पत्थर को पूज रहे हैं, ये तो हनुमान को पूज रहे हैं, बंदर वाले चेहरे को, ये तो हाथी वाले सिर को पूज रहे हैं, बेवकूफ है, बुत प्रस्ती वाले हैं, फलाने हैं, ऐसा बोलकर अपने चित्त को खराब मत करिए। ये तो इधर जा रहे उधर, अरे सब उसी को खोज रहे, सभी आनंद चाहते। सतता तो है सबकी, चेतनता भी सब में है, लेकिन वो तीसरा गुण जो आनंद है उसी के लिए सारे खोज रहे। जब आनंद मिलता है तो वो अच्छा लगता है, लेकिन आनंद मिलता है तो बाहर की चीजों से मिलता है और फिर बदल जाता है तो टिकता नहीं। और सदा आनंद चाहते तो ये करके आनंद मिला, जितनी देर मजा आया रहा, फिर दूसरी जगह जाएंगे, तीसरी। तो दिन भर, रात भर, जीवन भर, जब सोते सोते ठीक लगता है, जब करवट दुखती है तो आनंद नहीं आ रहा है, तो करवट बदलते तो भी आनंद के लिए, झगड़ा करते तो भी आनंद के लिए कि क्या सिर खपाता है, हो जाए दो हाथ, और मत्था झुकाते तो भी सुख के लिए, डाइवर्स देते तो भी सुख के लिए कि पत्नी कहना नहीं मानती, पति ऐसे है, चलो मैं दूसरा करूं, वो भी सुख के लिए। लेकिन ये खोज गलत है। पत्नी बदलने से, पति बदलने से सुख, टिकाऊ सुख नहीं मिलता है। अपनी समझ बदलने से टिकाऊ सुख को खोज कर वहां गोता मारने से टिकाऊ सुख की प्राप्ति हो जाती है। मन तू ज्योति स्वरूप, अपना मूल पिछान, तू ज्ञान स्वरूप है, तू जानता है, सुख आता है उसको भी जानता है, दुख आता है उसको भी जानता है, और बुरा आया उसको भी जानता है, भला आया उसको भी जानता है। तो तू चेतन स्वरूप है, जो चेतन है वही आनंद है। पत्थर की मूर्ति को कोई स्वाद आएगा क्या? रोबोट को कोई स्वाद आएगा क्या बापू के दर्शन का? रोबोट के मुंह में रसगुल्ला डाल दो, क्या उसको स्वाद आएगा क्या? क्योंकि वहां चेतना नहीं है। तो जो सत्य है, चित्त है, आनंद है। हालांकि रोबोट में भी चेतना है, लेकिन वो घन सुषुप्ति रूप में है, और मनुष्य में तो स्वप्न अवस्था में चेतना है। तो मनुष्य तो उस चेतना के एकदम करीब है। जब पत्थर में भी घन सुषुप्ति परमात्मा की है, तो पत्थर की मूर्ति में अगर कोई भगवत बुद्धि करता है तो उसकी भगवत भावना यहाँ स्वप्न अवस्था में जो चेतना है वहाँ, तो पत्थर की मूर्ति देर सबेर ओरा पाकर
वो बातचीत कर सकती है, चल सकती है, दूध पी सकती है। मेरी माँ, कोई किसी का कोई बेटा खो गया हो, कोई गहने खो गए हो, कोई मुसीबत आ गई हो, तो मेरी माँ के पास आते। वो क्या करती कि राख लेके थोड़ा धरती पर लिप देती, फिर गोल कुंडाला बनाती उंगली से, फिर जिससे भोजन बनाते ना, जैसे अपना चम्मच वो पकड़ती और फिर बोलती कि इसका घर में जो पैसे हैं चोरी हो गए, घर वाले ने लिए हैं, घर वाले ने लिए हैं। नहीं हिला। बोले भाई घर वालों ने नहीं लिए, कोई बाहर का ले गया है, कोई पड़ोसी ले गया है। बोले पड़ोसी ले गया कोई। सच बोलेगा, सच बताएगा तो सोन पहरेगा, कूड़ गालेगा तो किन्नी कोडी थी मारनी। वध्यू बात है, सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, मिले तो बधी बधाई देना, बधी बधाई नहीं मिलेगा, मिलेगा। और मिलता था। तो अब वो उसमें राख में और चमचे में नहीं है, लेकिन कुछ लेना नहीं है और भगवान की भक्ति, तो वही सच्चिदानंद वहां हिलडुल करा के सच्ची खबर दे देता है। पहले तो समझते थे कि माँ जी के पास है या कोई कुछ आता होगा, लेकिन जब सत्संग मिला तब पता चला कि वही सच्चिदानंद देव थे। जैसे भुआ भूपा ढूंढते हैं ना, तो जब धूर्तता से ढूंढते तो गप ठोकते, लेकिन सचमुच ढूंढते ढूंढते जब अपने भाव को भूल जाते और स्वार्थ नहीं होता, तो जो बोलते हैं तो सच्चिदानंद के करीब होते तो सच पड़ जाता है। तो है तो सच्चिदानंद, लेकिन जब धूर्तता का आधार लेते हैं, जैसे हमने मजाक किया ना, अला बांधूं बला बांधूं ये वो, तो पंख का अपना प्रभाव है, लेकिन पंख घुमाकर टूना टोटका करके किसी को इम्प्रेस करके कुछ छीनना, ये फिर नुकसान भी उतना ही करता है तो सच्चिदानंद। और आप सच्चाई से उन चीजों का उपयोग करो तो सफलता भी होती है। जैसे थी तो राख और चम्मच, और मेरी माँ को कुछ लेना नहीं होता था तो उसका सच्चा पड़ता था छक्का, और उसी जगह पर पूजवाना और लेने का भावना करती तो सच्चाई नहीं आती। वो सच्चिदानंद तो जानते ना कि ठगने से कर रही है कि सच्चाई से कर रही है। जब सच्चाई से कर रहे तो सच्चिदानंद मदद करते हैं, और ठगने को करते हैं तो फिर ऊंधा करवा देते हैं, नालत करवा देते। अभी माँ की समाधि पे लिखा है कि रुपया पैसा चीज वस्तु, आश्रम में बोर्ड लगा है ना, अभी इसी अहमदाबाद आश्रम में बोर्ड लगा होगा, पढ़ा होगा आपने कि चीज वस्तु रुपया पैसा रखना मना है। सखत लिखा है कि नहीं, मना है लिखा है, 2 बोर्ड लगे। जब स्वार्थ हो जाए कि ये आए और अपने को कुछ मिले, तो फिर वो सच्चिदानंद का आनंद और सत्संग का वो प्रभाव नहीं रह सकता जो अभी है। तो सत्संग में अगर कुछ प्रभाव है या अच्छाई है या आपकी भलाई होती है, तो इसमें मेरा कुछ नहीं है। उसी सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूप विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का जो है, वही परमात्मा की सारी लीला है। तो जो कुछ अच्छा होता है, भला होता है, इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है, उस परमात्मा की विशेषता है। और कहीं गड़बड़ होती है तो उसमें मेरी ही गड़बड़ी है। जब मेरी वासना, मेरा अहंकार और मेरा कपट आगे आ जाता है, तो आपसे अन्याय तो होगा, तब होगा मैं अपने से ही अन्याय शुरू कर दूंगा, हो जाएगा, क्योंकि उस सच्चिदानंद से दूरी चली जाएगी मन बुद्धि। और जब मैं सच्चाई से चलता हूं तो आपका भला होगा, तब होगा, मेरा पहले भला हो जाता है, हृदय पवित्र होने लगता है। तो गांधी जी क्यों सफल हुए कि सच्चाई का आश्रय थे, सच्चिदानंद के करीब थे। और दूसरे लोग गांधी जी से भी ज्यादा उस समय के प्रसिद्ध लोग कौन सी खाई में खप गए, क्योंकि बुद्धिमान तो वकील रहे होंगे उस समय भी,
लेकिन उन विचारों को सच्चिदानंद की इतनी महत्ता नहीं जानते होंगे। तो आप जितना भी सच्चिदानंद को, ईश्वर को हाजरा हाजूर मानते हैं या उसको पाने के लिए जितनी सच्चाई से व्यवहार करते, उतना ही आपका मंगल होता है, उतना ही आप ईश्वर के निकट होते हैं। करनी आपको अपनी के नेड़े के दूर, अपनी करनी से हम उस सच्चिदानंद के निकट हो जाते हैं। और अपनी गंदी इच्छाएं, वासनाएं, इसको इतने मिलियन हो गया तो मैं भी कमाऊं, ये खाया तो मैं भी करूं, तो ऐसे निगुरे लोगों की नकल करेगा तो पतन होना पक्का है। और महापुरुषों की, बुद्ध पुरुषों की, भक्तों की और ज्ञानियों की नकल करेगा तो बेड़ा पार होना पक्का है। गुरु ने गुरु मंत्र लिया तो कैसे लग गए। शबरी बेलन ने मतंग ऋषि का गुरु मंत्र लिया और कैसी लग गई। तो उसका अनुकरण करोगे तो आप ऊंचे उठोगे, लेकिन दूसरे लोगों का अनुकरण करोगे तो वैसे गिरोगे। इसीलिए जब सत्संग में आते हैं साधना के तो लगता है कि ये सच्चा है, लेकिन जब निगुरे लोगों के बीच लगते हैं तो पुराने संस्कार में फिर फिसलने में भी देर नहीं होती। इसलिए सावधान रहना चाहिए। दृढ़ निश्चय, इतनी माला करनी है, इतने प्राणायाम रोज करने हैं, इतना जप करना है, बहुत मदद करता है। दुष्ट संग का त्याग। दुष्ट संकल्प आए तो हे प्रभु, नाथ, ओम, हरि, भगवान के नामों का उच्चारण। जैसे किसी को जंगल में डाकुओं ने घेरा हो तो पुकारता है, तो भगवान का नाम लेना ये कोई कर्म नहीं है, ये पुकार है। जब पुरानी गंदी आदत अथवा विकारों में हम गिर जाए तो हल्के विचार आए तो भगवान के नाम का उच्चारण करो, तो ही पुकार परमेश्वर सुनते और मदद रूप होते। भगवान के भजन का नियम पक्का करो। जैसे टाइम नहीं मिलता फिर भी रोटी खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, ऐसे ही भगवान के जप का, ध्यान का आग्रह रखना चाहिए। अपने स्वभाव में नम्रता, मधुरता, सज्जनता और उदारता रखने वाला व्यक्ति अगर प्रसन्नता मिला देता है तो उसके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। सो तो है। जो नेगेटिव विचारता है और जो दूसरे पर दोषारोपण करता है, जिसके स्वभाव में सज्जनता नहीं है, उदारता नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, वो व्यवहार में सफल भी नहीं होता। जो सेवा में रुचि रखता है उसी का विकास होता है। चाहे भौतिक विकास चाहो, चाहे आध्यात्मिक विकास चाहो, बिना सत्कर्म के, बिना परोपकार के विकास संभव नहीं। पृथ्वी हजार हजार हाथों से लेती है लेकिन लाख लाख हाथों से देती है। मेघ सागर से लेता है और मधुर बनाकर देता है। ऐसे ही आप समाज से जो कुछ लेते हैं उसको मधुमय बनाकर समाज रूपी ईश्वर की सेवा में दें तो आपका विकास होता जाएगा। जब संग्रह और अपने लिए सोचकर व्यवहार करते, वे छोटे दायरे में खप के मर जाते। लेकिन हमारा क्या मतलब, हमारा उससे क्या लेना। नहीं, ये सारा संसार एक अंग है अपना। जैसे अंगूठा बिगड़ जाए तभी भी अपना है और उंगली बिगड़े तो भी अपना है, नाक बिगड़े तो भी अपना है, कान बिगड़े तो भी अपना है, क्योंकि शरीर के सब अवयव मिलकर एक शरीर है। ऐसे ही पूरा समाज रूपी शरीर मानवता का है। जितना हो सके अपने स्वार्थ का त्याग करके भगवत प्रीति अर्थ कर्म करने से सुख की लालच और दुख का भय कम होने लगता है। जितने सुख की लालच और दुख का भय घटता है उतना ही आदमी निर्विकार नारायण के करीब होता है। वेद का एक उत्तम मंत्र है कठवली का, ये सुनने से भी बड़ा पुण्य माना जाता है। सर्वे वेदा यत पदम
आमवंती तपस्वी सर्वाणी च यद चंती यदि छंतो ब्रह्मचर्य चरंती तत्ते पदम संग्रहण ब्रवीयों मित्येतत्। सारे वेद जिस पद का प्रतिपादन करते हैं, समस्त तपों का भी जिसकी प्राप्ति के लिए वर्णन करते हैं, जिसकी प्राप्ति की इच्छा से ही ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण मुमुक्षु लोग करते हैं, उसी पद को तुम्हारे प्रति संक्षेप से मैं कहता हूं। वो कौन सा पद है? ओम। ओम यही वह पद है, अर्थात सारी सृष्टियां, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जिस सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा से होती है, उसका स्वाभाविक सहज नाम है ओम। हिंदू जब उपासना करता है शालिग्राम की, तो गोल सुपारी जैसे पत्थर में तेरी पूजा करता हूं ये नहीं बोलता। वो तो भगवान आदि नारायण समझ के पूजता है। माँ को पूजता है, चाहे चतुर्भुजी को पूजता है, गजानंद को पूजता है, चाहे पिता को पूजता है, लेकिन पिता में भी उस परमेश्वर देव की भावना करता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। आचार्य अलग है, माँ अलग है, लेकिन अलग अलग में अन अलग एक परमेश्वर ही है। गणपति की मूर्ति और शिव जी की मूर्ति, शालिग्राम की मूर्ति और अम्बे माँ की मूर्ति अलग अलग है, लेकिन वे सभी अलग अलग पूजक उस एक परमेश्वर की पूजा करते हैं। सर्वे वेदा यत पदम, राजा राज भोग कर ऐश करके निसारता का कुछ पुण्य प्रभाव से जब ज्ञान पाते थे, तो सब कुछ छोड़कर इसी आत्म सुख की यात्रा के लिए गुरुओं के दरवाजे पर झाड़ू बुहारी करना पसंद करते थे। तभी इसी परमेश्वर के सुख को पाने के लिए तप करते हैं। महापुरुष सिद्धार्थ और महावीर और बुद्ध और कबीर और नानक जी भी इसी पद के लिए सब कुछ छोड़कर चल पड़े थे। तो सब में जो एक है, उस एक परमेश्वर की उपासना करते हैं, और उस एक परमेश्वर में का कोई नाम नहीं, सभी नाम उसी की सत्ता से पूरते हैं, इसलिए सभी नाम उसके हैं। माँ करके उसको पूजा जा सकता है, जगदम्बे माँ, और कृष्ण करके उसे पूजा जा सकता है, गोविंद करके भी उसे बुलाया जा सकता है, गोपाल, गिरधारी, अच्युत, केशव, माधव, बेकार करके भी उसको पूजा जा सकता है। तो बेकारों में भी तेरी सत्ता है। अनभिघ्न, आप अनजान हैं, अर्थात अनजानों में भी आप ही हैं। तो इस प्रकार बुद्धिमानों में आप ही हैं और बुद्धिहीनों में भी आपकी सत्ता है। बुद्धि तीक्ष्ण है, उसमें भी आपकी योग्यता है, और बुद्धि मंद वाले में भी चेतना आपकी है। कीड़ी में जो अपने बच्चों को ठीक जगह ले जाने की चेतना है, वो भी प्रभु तुम्हारी, और ब्रह्मा जी में सृष्टि बनाने का जो ज्ञान और सामर्थ्य, वो भी तुम्हारा है। माँ के शरीर में अन्न में से दूध बनाने की सत्ता भी तुम्हारी है, और बच्चे में सकुर सकुर करके स्तनपान करने की मति गति भी तुम्हारी सत्ता है। तू बाल गोपाल होकर बैठा है और तू मां होकर पैपान कराता है। तू पतियों में पति तू ही है, स्त्रियों में लक्ष्मी रूपा तू ही है, माताओं में मातृ शक्ति तू ही है, और गुरुओं में गुरुत्व तेरा ही है। इस प्रकार सभी में उस ईश्वर की सत्ता, स्फूर्ति और चेतना समझकर जो उपासना करता है, उसे जल्दी परमात्मा पद ओम, जैसे ओमकार सारे मंत्रों का सार है। ओम बोला मतलब हो गया बात। ओम माना अलग, ओम माना साधु। जैसे साधु बोलते तो साधु अक्षर में भी बहुत सारी मानाएं आ जाती, इससे भी ज्यादा ओम में बहुत सारे भाव आ जाते।
तो उस ओम पद को मैं कहता हूं कठवली में आया, पहला अध्याय वल्ली दूसरी और मंत्र 15वां। ये सर्वे वेदा, तुम्हारे जन्म से पुंस संस्कार, माँ के गर्भ में होते तभी संस्कार किए जाते, छठी के संस्कार होते, मंगनी के संस्कार होते, शादी के संस्कार होते। इस प्रकार मृत्यु के समय जो संस्कार होते वो 16वें संस्कार। तो ये सारे संस्कार इस जीव को परम पद पाने के लिए सहायता रूप होते हैं। शादी में फेरे फिरते तो क्यों, ऐसे भी तो शादी हो जाती है। नहीं, फेरे फिरते हैं, पहले 4 कदम 4 फेरे आगे वर चलता है, फिर 3 फेरे कन्या चलती है। तो ये सब कैसी विधि है कि वर नारायण रूप है और कन्या लक्ष्मी रूप है। तो वर के अंदर जो नर नारी कायन है वो बैठा है और कन्या के अंदर जो चैतन्य लक्ष्मी स्वरूपा बैठी है। तो संसार में शादी विवाह करके कुत्ते कुत्तियों की नाई जिंदगी नहीं बिताना है, अपितु अपने मनुष्य जीवन को लक्ष्मी नारायण की नाई परम पद में पहुंचाना है। ऐसे बालकों में ये मेरा बच्चा है नहीं, ये गोपाल कृष्ण है। तो इस प्रकार की जो भगवत बुद्धि है, भगवत भावना है, ऋग्वेद कहता है एकम संतम बहुधा कल्पयंती, वो एक ही परमात्मा सत्ता है और बहुत सारी उसमें कल्पना होती है। जैसे रात को सो गए तो तुम एक ही तो हो, लेकिन रात के सपने में तुमने देखा कि मैं हरिद्वार जा रहा हूं, तो हरिद्वार की बहती गंगा भी तुमने अपने घर में देखी और गंगा में नहाते कई लोग भी तुमने देखे। तुम एक हो, कई लोग बन गए और गंगा की लहरियां बन गई, दुकानें बन गई, गाड़ियां बन गई, रास्ते में जाते समय खेत खलियां बन गई, अच्छे लोग भी बन गए और बुरे लोग भी बन गए, लेकिन सब बने तो तुम्हारे एक उस आत्मा परमात्मा की सत्ता से बने स्वप्ने में। जैसे स्वप्ने में तुम्हारा एक ही आत्मदेव अनेक रूप बन गया, ऐसे ही जागृत में भी वो एक ही परमेश्वर अनेक रूपों में लीला करता दिख रहा है। रूपम रूपम प्रतिरूपम बभुवा। तो इस प्रकार की जो सद्भावना है, उस सद्भावना में डूबते समय ओम, किसी ने बुरा कहा, भला कहा, दुख आया, सुख आया, सारभूत दुख सुख भला बुरा का आधार देखने वाला वो परमात्मा ओम। ये परमात्मा सत्य है, बाकी सब जैसे समुद्र पर तरंगे आई और गई, झाग और बुलबुले और फेन आई और गई, समुद्र की गहराई में शांत उदधी, ऐसे मुझ परमेश्वर में शांति है, आनंद है। इसने भली बात कह दी, बुरी बात कह दी, तो ऊपर ऊपर उथल पाथल होती है और नीचे गहराई में ओ। समुद्र में सरोवर में ऊपर ऊपर उछल पाथल होती है, समुद्र के तले में गहराई में जाओ तो शांत पानी। ऐसे ये मेरा परमात्मा शांत स्वरूप है, मैं उसमें शांत हो रहा हूं। जब मृत्यु आती हो और डॉक्टर बोले अब नहीं हो सकता है, तुम मर जाओगे, तब भी आप ये सोचो कि ओम, जो मरता है वो मैं नहीं होता हूं, जो मरता है ये शरीर मरेगा, जो दुखी होगा वो मन दुखी होता है, बीमार होता है तन, मैं तो वही ओम पद परमात्मा पद में। मृत्यु मेरी नहीं हो रही है, तो आप मौत के समय भी मुक्ति के धनी बन जाओगे। दुख आ जाए तो दुख मन को हो रहा है ओम ओम, दुख के समय भी आप दुख से न्यारे हो जाओगे। जैसे जंगल में आग लगती है तो सियाने पशु सरोवर में खड़े हो जाते, तो जंगल की आग उनको कुछ नहीं कर सकती। ऐसे जब भी तुम्हारे जीवन में रोग आए, बीमारी आए, दुख आए, अशांति आए, चिंता आए, ओम परमेश्वर आए, ये आने जाने वाले और मेरा परमात्मा रहने वाला। तो जो दुख में दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं दुख की बातें तो और दुख गहरा करते हैं, लेकिन ओम के कट्टर से दुख की ही धारा को काट। ऐसे ही सुख आया, इतना अच्छा था, ऐसा था, उधर बड़ा मजा था, तो बड़ा मजा था, तो फिर उस मजे के लिए भटकने की जरूरत नहीं। तो वो मजा वहां जहां जिस जगह पर, जिस पिकनिक प्लेस पर तुमको मजा आया था, वहां तो कई लोग जी रहे हैं, उधर मजा होता तो वे वहां से फिर दूसरी जगह क्यों जाते।
मजा तो तुम्हारी भावना में है, तुम्हारी कल्पना में है। ओ ये बहुत अच्छा है, दोबारा आएंगे, ऐसा संकल्प करके फंसो मत। दोबारा तिबारा जाएंगे, फिर भोगेंगे, फिर मजा करेंगे, खप जाएंगे। लेकिन मजा आई, उसको जो जानता है वो मजा का आधार है। ओम ओम। कोई सुंदर सुहावना बालक दिखा तो उसके सौंदर्य के पीछे उस ओम स्वरूप परमात्मा की सत्ता है। कोई सुंदरी दिखी तो शरीर तो हाड़ मांस का है, लेकिन सौंदर्य मेरे परमात्मा का है। तो सुंदरी के प्रति काम वासना के बदले राम भाव आ जाए, परमेश्वर भाव आ जाए। कोई सुंदरा दिखे तो सुंदरे की सत्ता में वही। तो जहां जहां कोई विशेषता दिखती है, जहां जहां कोई आकर्षण दिखता है, तो उसकी गहराई में वही परमेश्वर है। सर्वे वेदा यत पदम आपनन्ति तपसाम सर्वाणि च यत चान्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति ही तते पदम संग्रहण ब्रवीयो मे मित्येतः। सारे वेद, सारे कर्म, सारी साधना, सारे धंधे, सारी शादियां, सारे विवाह, सारे छठियां, सारे विधि विधान किस लिए किया जाता है कि देर सवेरे जीवात्मा परमात्मा सुख को पाले, परमात्मा ज्ञान को पाले, परमात्मा शांति को पाले, जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए। तो इसमें सावधान रहना है। दुख आए तो सावधान, सुख आए तो सावधान, किसी की निंदा सुनते तो सावधान कि निंदा तो ये कर रहा है अपने राग द्वेष से, मैं अपना दिल क्यों बिगाड़ूं। ओम अच्छा ठीक है, तो उसकी बात मोड़ दी। ये ऐसा है, वो ऐसा है, आप भी उसमें फिसलो मत। आप तो बार बार घूम फिर के, जैसे देव ऋषि नारद, उनको 2 घड़ी से अधिक कहीं रह नहीं सकते थे, ऐसा दक्ष प्रजापति का श्राप था। लेकिन वो श्राप द्वारिका में नहीं लगता था। तो नारद जी जाते द्वारका, श्री कृष्ण बोलते जाओ जरा वृंदावन का समाचार ले आओ। नारायण नारायण वृंदावन गए, फिर द्वारिका जाओ जरा वैंकुंठ जा रहा चक्कर मार के, और गए, फिर द्वारका गए, मथुरा फिर द्वारका गए, काशी फिर द्वारका। तो जाने की जगह अनेक, लेकिन आने की जगह वह एक। तो 50 जगह गए, 50 जगह तो अलग अलग हो गया, उसको एक एक मार्क मिला, लेकिन द्वारका को तो 50 बार हो गया। ऐसे ही आप भी द्वारका में आया करो। रसोई घर में गए, फिर आए द्वारका में, पूजा के रूम में गए, फिर द्वारका में आए, दुकान में गए, द्वारका में आए, ग्राहक से मिले, द्वारका में आए। द्वारका अर्थात भगवान का जहां वास है, अपने अंतःकरण रूपी द्वारका में आओ। आपके लिए जीवन मधुमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। बार बार द्वारका आओ, बार बार ओम आनंद। ये संसार है, ये स्वप्न है, हरिओम ओम। बार बार उस परमेश्वर के चिंतन का अभ्यास डालने से आपका चित्त भगवत सुख से, भगवत ज्ञान से, भगवत शांति से तो संपन्न होगा। और जो शांति से संपन्न होने लगेगा तो आप में शक्ति आ जाएगी। ऐसा कोई त्रिलोकी में सामर्थ्य नहीं जो शांति से पैदा न होता हो। परमात्मा शांति सामर्थ्य की जननी है। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहाँ, और परमात्मा शांत को दुख कहाँ। तो परमात्मा शांति बढ़ाना ही बुद्धिमानी है, परमात्मा सुख बढ़ाना ही बुद्धिमानी है, परमात्मा प्रीति बढ़ाना ही बुद्धिमानी है। ओम ओम हरि ओम 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 शांति ओम ओम। माधुर्य ओम 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 आनंद ओम
जियो, ओम ओम प्यारे जियो, ओम ओम प्रभु जियो, ओम मेरे जियो, प्यारे जियो। हृदय प्रसन्नता से भरता जा रहा है, रग रग पावन हो रही है भगवान के मधुमय नाम से, मधुमय सत्संग से, मधुमय सुमरण से हम स्वयं मधुमय के हो रहे हैं। प्रभु मारा वालुड़ा, मारा आनंद दाता, मारा कानुड़ा, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, બંસી માં ઓમકારની ધ્વનિ ગુંજાવતા મારા વાલુડા. લોકોને અધરામૃતનું પાન કરાવી દીધું હતું. માધુર્ય ઓમ 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 આનંદ, હરિ ઓમ 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 આનંદ, ઓમ 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 માધુર્ય, ઓમ 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 પ્રસન્નતા, हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 शिव ओम 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 गुरु ओम 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 हरि आनंद, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि 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 राम 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 शिव 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 शंभो भोलेनाथ। बिन फेरे हम तेरे। हरि ओम 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 राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम माधुर्य है। तुम्हारे कान में किसकी ध्वनि पड़ रही मुझे पता है, तुम किसको प्यार कर रहे हो मुझे पता है, और उसको भी। प्रभु तेरी जय हो। हरि ओम 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 आनंद, ओम 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 माधुर्य, हरि ओम 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 शक्ति, हरि ओम 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 आरोग्य, हरि ओम 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 निर्विकारिता, हरि ओम 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 भक्ति, हरि ओम ओम। ये पुरुषोत्तम मास है और साबरमती का किनारा। जाबल्य ऋषि ने यहाँ वर्षों तक यज्ञ किए थे, तपस्या की थी। इसीलिए यहाँ आने वाले को, यहाँ पिछले 30 साल से तो सतत जब ध्यान होता ही है। आने वाले को कैसा भी हो, इधर आने से कुछ शांति, कुछ पवित्रता, कुछ ईश्वरीय सुख मिलने के तरंग मिल जाते हैं। जगत का चिंतन करने से आप भीतर से कमजोर हो जाते हैं और आत्मचिंतन करने से आप भीतर से बलवान हो जाते हो। धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम ही बलम। विश्वामित्र को एहसास हो गया कि मेरा इतना बड़ा राज्य, वैभव, सत्ता, शक्ति
लेकिन ब्रह्म चिंतन करने वाले ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के बल के आगे, ब्रह्म ज्ञान के बल के आगे मेरा क्षत्रिय बल धिक् बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम ही बलम। तो ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने से ऋषियों को ब्रह्म बल की प्राप्ति होती है, जहाँ राज ऋषि भी नतमस्तक हो जाते ब्रह्म ऋषियों के पास। वह ब्रह्म बल सबके अंदर छुपा है। सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। और ब्रह्म बल 3 प्रकार से जागृत होता है। जिसके अंदर श्रद्धा भक्ति है तो भावना से, जिसके पास कर्म शक्ति है तो निष्काम कर्म से, और जिसके पास विचार ज्ञान शक्ति तो ज्ञान से, अथवा तीनों से थोड़ा थोड़ा करके भी ब्रह्म बल जगाया जाता है।